सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ। मंच पे विराजमान विद्वत समाज जिनका दर्शन भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, आज इस गन्नौर की पावन धरती पे उपस्थित हैं। रोटरी क्लब ऑफ गन्नौर सेंट्रल के द्वारा ये आयोजित कवि सम्मेलन में पहली बार आने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। हरियाणा की इस पावन धरती को, वीर भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। डॉक्टर मनोज बहुत सुंदर अब तक मंच का संचालन कर रहे थे और अब माटी की वंदना करने की बारी हमारे जैसे एक साहित्य के विद्यार्थी को मिला है। मैं एक बार चाहूंगा कि जिस धरती माता के गोद में आप बैठे हैं, जिस रोटरी क्लब कि इस भव्य कार्यक्रम में आप आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके अपने सम्मान में तालियां बजाएं और तब मैं आपके सम्मान में चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन, कि हर तरफ है खुशी आसमान में लिए, हर तरफ हो खुशी मन में लिए, है लुटाता विनय भाव के कुछ सुमन, भाव के कुछ सुमन, भाव के कुछ सुमन। और मंच पे विराजमान गीत ऋषि संतोष आनंद जी, हमारे अरुण जेमनी जी, सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि जिन्हें सुनकर के, हाँ कुछ पूर्वांचली दोस्त हाँ यहां विराजमान है, तो चार पंक्तियां मैं इन मनुष्यों के चरणों में भी निवेदित करता हूं कि प्रेम अनुराग से भर गया मेरा मन, कि प्रेम अनुराग से भर गया मेरा मन, आज प्रमुदित धरा और प्रमुदित गगन, जिनके गुणगान का आज अवसर मिला, जिनके गुणगान का आज अवसर मिला, उनके चरणों में मेरा है सत सत नमन, उनके चरणों में। तालियां कमजोर हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, हमारे राष्ट्र को खतरा दुष्टों की दुष्टता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से है। मैंने मंच को प्रणाम किया, आपकी हर एक उपस्थिति को प्रणाम किया। अब प्रणाम मैं उन्हें करना चाहता हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया और हमें स्वतंत्र भारत दिया। ये तो हरियाणा की पावन भूमि है। अभी हास्य के दिग्गज कविगण मंच पे विराजमान हैं, उनके सन्मुख मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन माटी की वंदना करने का एक प्रयास कर रहा हूं। जिनके हाथ दीवालों पर रख करके कील ठोक दिए गए, जिनके नंगे बदन पे कोड़े बरसाने के बाद नमक की बोरी उड़ेल दी गई, जिन्हें जिंदा कोल्हू में डालकर पिसा गया, पट पट कर मूंगफली की तरह उनकी हड्डियां टूटती रहीं और हम स्वतंत्र भारत की ओर बढ़ते रहे। अगर गर्व है कि हम उनके वंशज हैं तो एक बार उनके सम्मान में बजाइएगा। मैं पंक्तियां केवल निवेदित करना चाहता हूं। जब जब हाथ मेरा दोनों माइक से ऊपर जाए तो आपको जो भी करना है करते रहिएगा। मैं बार बार निवेदन नहीं करूंगा, मैं केवल पंक्तियां निवेदित करता हूं कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा, तो उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है,
उठा शमशीर बन रणवीर, माँ की पीर हर ली है, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान, उनको है नमन मेरा, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान, उनको है नमन मेरा। और कैसे थे, हमें गर्व हो अपने पूर्वजों पे, कैसे थे वो हमारे पूर्वज कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे, तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते थे, समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे। और हम उन्हें कितना याद करते हैं, वाह वाह वाह, ये आवश्यक नहीं, लेकिन जो मंत्र हम सबको दे करके गए वह मंत्र अगर आप तक पहुंच जाए तो हमें आदेशित कीजिएगा, हमें सूचित अवश्य कीजिएगा कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है। वाह वाह वाह, हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्यार मिलता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्यार मिलता है। और हमें 4 पंक्तियों में और क्या मंत्र देकर गए, अक्सर हम उन क्रांतिवीरों को, उन सैनिकों की शहीदी दिवस या जन्म दिवस पर उन्हें याद करते हैं, शहीदी दिवस पे 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, कदाचित तो ऐसे नहीं चाहते, क्योंकि जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया वो कभी नहीं चाहते कि हमारे वंशज रोएं। उनकी चाहत तो केवल इतना ही है कि जो धरती माता हमने तुम्हें सौंपा है उसे बस संभाल लेना। बहुत अच्छे विनय भाई, वाह। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, तोड़ कर वक्ष यरियों का है वीरों गम नहीं करना, कि आँच आए न ध्वज खोले शपथ पथ पर खड़े होकर, किसी भी हाल में अश्कों से आंखें नम नहीं करना, किसी भी हाल में अश्कों से आंखें नम नहीं करना। तब कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें उनका बखान आठोयाम करते हैं हम, कि जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें उनका बखान आठोयाम करते हैं हम, ओजपूर्ण कविता बना के वीर रस घोल जिसका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम, देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, नित्य या विराम गुणगान करते हैं हम, और नेताजी सुभाष चंद्र शेखर भगत सिंह सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम, सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। वाह, वाह, क्यों प्रणाम करते हैं, क्या ये प्रणम्य थे? इनमें से कौन चारा खाया, कौन कोयला चबाया, कौन तारकोल पिया? कल्पना करें कि माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार वेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। क्यों आवश्यक है अपने पूर्वजों को याद करना, वो भी बताता हूं कि माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार वेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था, हौसले किए बुलंद वीरता के गा के छंद, लक्ष्य एकमात्र मां की अस्मिता बचाना था, लक्ष्य एकमात्र मां की अस्मिता बचाना था। माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार वेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था, हौसले किए बुलंद वीरता के गा के छंद, लक्ष्य एकमात्र मां की अस्मिता बचाना था। रणभेरी तान छेड़े दुष्ट आताताइयों को देश छोड़ भागने पे विवश कराना था, और शत्रुओं को अस्त व्यस्त त्रस्त कर देने वाले क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था, क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था, क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। क्या करेंगे हम 150 साल जी कर,
जब पड़ोसी जानता ही नहीं बगल में रहता कौन है। जीना तो धन्य इन क्रांतिवीरों का हुआ जो 18 से और 22-23 वर्ष की अवस्था तक जिए। आज पूरे विश्व में एक बटन दबते ही जिनके चित्र 130 करोड़ों के हृदय में छप जाता है, और अगर छप जाए तो एक बार तालियां बजा करके बताइएगा कि हम उन्हीं के वंशज हैं। स्वागत स्वागत विनय भाई स्वागत। अक्सर हमें कहा जाता है कि यार कभी आएगा तो बहुत चीखेगा, बहुत चिल्लाएगा और पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएगा। हमने कहा भैया पाकिस्तान के पीछे हम कभी नहीं पड़े, हम तो पाकिस्तान की पूजा करते हैं। पाकिस्तान का मतलब होता है पवित्र स्थल। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। पाक शब्द पवित्र का पर्यायवाची है, पवित्रता की तो पूजा की जाती है। हम कभी पाकिस्तान के पीछे नहीं पड़े, अगर हम पड़े तो केवल पाप के पीछे पड़े और पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, कभी पाकिस्तान के पीछे नहीं पड़े। अच्छे, जिंदाबाद विनय भाई, वाह 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 वाह। और कब पड़े, किस अवस्था में पड़े कि शहादत सैनिकों की जब खबर अपन घर पे आती है, अश्रु धारे हिमालय और झेलम थर थर आती है, सिंधु धरती के गगन को नित नमन करते जो देखा तो मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। और कुछ ऐसे शत्रु राष्ट्र हैं जिन्हें अपने झूठे इतिहास पे गर्व है, और हम भारतीय, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है, हम अपने सच्चे इतिहास पर अगर गर्व न कर सकें तो हम कैसे हिंदुस्तानी हैं। मैंने कुछ पंक्तियां निवेदित किया, जब कुछ अपने झूठे इतिहास की प्रशंसा करते हुए हम जब कोई विजय दिवस, करगिल विजय दिवस और ऐसे कई विजयोत्सव मनाते हैं, और जब वो झूठे इतिहास का प्रचार प्रसार करते हैं तो हमें बताना पड़ता है अपने पूर्वजों की वो बात कि मात्र 2 पगों में धरती को नाप लेते, कभी मथ कर सागर की गहराई छानी है। सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि मात्र 2 पगों में धरती को नाप लेते, कभी मथ कर सागर की गहराई छानी है। मानस को मानस में धारते रहे हैं सदा, अंत से में वेद गीता गुरु ग्रंथ वाणी है। अंत से में वेद गीता गुरु ग्रंथ वाणी है। दीपदान करती है राष्ट्रहित पन्ना, जहां तमाम मातृशक्तियां यहां विराजमान हैं। दीपदान करती है राष्ट्रहित पन्ना, जहां विश्वमिल शेखर भगत की जवानी है। ऐसे वीर बाकुरों की छाती से किया जो बैर, घुट घुट के मरा न मांग पाया पानी है। घुट घुट के मरा न मांग पाया पानी है।